जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। चंदन यात्रा के ऊपर ये हमारा स्पेशल वीडियो है, एक ये है और एक नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी होगा। और आज के वीडियो में हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और एक भोग की रेसिपी बनाएंगे जो चंदन यात्रा के वक्त बनता है। और जो टॉपिक हम आज चुने हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, वो है मौनी विमान और दूसरा है नीलाद्री महोदया अष्टमी। ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और जो स्पेशल भोग है, चंदन यात्रा स्पेशल जो भोग है, वो आज हम आपको बना के दिखाएंगे और उसका नाम है केली। आपने शायद उसका नाम पहले कभी सुना होगा, लेकिन ये केली जो है चंदन यात्रा स्पेशल भोग है। और जितने सारे भोग मैं पहले डाल चुकी हूँ चंदन यात्रा पर, उन सारे भोगों के साथ ये भी जाता है। आज हम पन्ना की रेसिपी देने वाले थे जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, लेकिन कल के वीडियो में हम जिनके बारे में बात करेंगे उनको पन्ना बहुत पसंद है, इसलिए पन्ना को मैंने कल रखा है। और ये जो पन्ना है, जो जाता पन्ना है, रात को दिया जाता है, वो हम कल बनाएंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे केली। तो चलिए पहले बना लेते हैं केली और उसके बाद में आके हम बात करेंगे मौनी विमान और नीलाद्री महोदया अष्टमी के बारे में। तो केली बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, 2 बॉल आटा लिया है। एक्चुअली इसी बॉल में मैंने 2 बॉल आटा लिया है, ये आटे से बनता है। और इसके साथ हमें चाहिए घी, हमें मोइन लगाने के लिए घी चाहिए, गुड़ चाहिए, आखिर में गुड़ का इस्तेमाल हमें करना है, आवश्यकता होगी गुड़ की। और ये उसकी स्टफिंग है। स्टफिंग में हमने क्या लिया है और क्या जाता है इसमें, ये है छेना और इसके नीचे मैंने रखा है ग्रेटेड कोकोनट, मतलब कसा हुआ नारियल और छेना का ये मिश्रण है। इसमें और कुछ नहीं जाएगा। जो मिठास होगी इसकी, जो आउटर कोटिंग उसकी होगी, उसी से उसकी मिठास आती है। और अंदर जो स्टफिंग दी जाती है उसमें मीठा नहीं डाला जाता, लेकिन आप चाहें तो उसमें थोड़ा शक्कर डाल सकते हैं। और सबसे अनोखी बात है ये, इसमें कच्चा नारियल और कच्चा छेना, मतलब सिर्फ आपको छेना बनाना है, उसको स्क्वीज़ कर लेना है, पानी सारा निकाल लेना है और नारियल को वैसे ग्रेट करके दोनों चीज़ों को मिला लेना है। और रेशियो अपने हिसाब से दीजिए, लेकिन छेना का रेशियो इसमें ज़्यादा रहता है नारियल का, तो आप उसको 60-40 कर लीजिएगा। जब स्टफिंग 60 छेना और 40 नारियल, तो उसका रेशियो यही होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका डो लगाना है। जब हम केली की बात करते हैं, मतलब कृष्ण जी के लिए जब केली की बात करते हैं तो केली कुंज, जो कुंज होता है उसको केली कहा जाता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ये पीठा भी केली होता है। उसका जो नाम है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फूल, पत्ते, नदी, पर्वत, उसी हिसाब से जगन्नाथ जी के भोग के नाम होते हैं। तो ये भी उसी तरीके का भोग है। तो हाँ, हमें इसमें थोड़ा नमक चाहिए होगा और तलने के लिए घी। घी में बनाएंगे तो स्वाद बड़ा ऑथेंटिक आएगा, इसलिए घी हमने गरम करने के लिए रख दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, जितना नमक चाहिए उतना हम इसमें डाल देंगे। और ये जो भोग है ये सिर्फ और सिर्फ चंदन यात्रा के वक्त दिया जाता है। और मैंने जो लास्ट डाली थी, पन्ना से पहले जो भोग की थाली डाली थी, उसमें मैंने जितने सारे चीज़ें दी थी सब मतलब चंदन यात्रा में भोग के रूप में लगती हैं। वो जो लिंगराज मंदिर का जो लड्डू मैंने दिखाया था सोधुआ, वो भी जगन्नाथ मंदिर में चंदन पूर्णिमा के दिन लगता है। तो क्योंकि लिंगराज मंदिर में चंदन पूर्णिमा होती है, इसलिए मुझे वहाँ का भी एक भोग दिखाना था, तो मैंने उस लड्डू को इस थाली में दी। वो जो थाली में जो भी भोग था वो लिंगराज मंदिर का भी था, वो जगन्नाथ मंदिर का भी था, क्योंकि दोनों मंदिरों में परंपरा एक जैसी है। तो अभी हमने नमक को मिला लिया है और अभी हम क्या करेंगे, जो घी हमने लिया है मोइन डालने के लिए, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी हमने घी डाल दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मोइन लगाएंगे। एक बात आप ध्यान में रखें कि इसका खस्ता होना ज़रूरी है। उसका जो आटे का जो मतलब ऊपरी हिस्सा है, स्टफिंग तो नरम है ही, लेकिन आटे का जो ऊपरी हिस्सा है उसका खस्ता होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये अच्छा नहीं बनेगा। अभी देखिए हमने इसका एक अच्छा सा डो बना लिया है। और ये जो साइज़ में होता है, जो बड़ा साइज का केली होता है वो 6 होते हैं, और जो उससे थोड़ा छोटा होता है वो 40 होते हैं। अगेन ये जो भोग प्रसाद है वो जो आम हमारे जो पब्लिक होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, उनको नहीं मिलता। ये जो पंडा परिहारी होते हैं, जो सेवायत होते हैं, उनमें बंट जाता है।
इसलिए लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि सिर्फ नाम सुने हैं लेकिन कैसे बनता है ना ही मालूम है और ना ही उसका स्वाद मालूम है। तो हम भी यहाँ पर देखेंगे कि कितना बनता है। अभी देखिए जितना हमने डो लगाया था उसमें 4 बने, क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हमने भी बड़ा बनाने की थोड़ी कोशिश की है। और अभी हम क्या करेंगे, जो स्टफिंग हमने बनाया है उसको उसके अंदर भरेंगे। ये जो स्टफिंग है हम उसके अंदर भरेंगे। ये काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है, जितना बड़ा मैंने बनाया है उससे भी ज़्यादा ये बड़ा होता है। अभी हमने ये जो छेना और नारियल है उसका जो स्टफिंग हमने बनाया है उसको उसके अंदर डाल देंगे। हम इसको 4 हिस्सों में बांट देंगे। जब ये पकेगा, हम जब इसको फ्राई करेंगे, जब ये पकेगा तो नारियल और छेना जो है बहुत अच्छी तरीके से पक जाएंगी। इसकी वजह से ही इसके अंदर कच्चा छेना दिया जाता है। और मंदिर के जो छेना भोग होते हैं सबसे प्रमुख होता है जो चंदन पूर्णिमा होता है, उसी वक्त ये छेना भोग होता है, क्योंकि मंदिर में बहुत पहले से ही छेना से बने हुए बहुत सारे रेसिपी बनते थे, लेकिन अब नहीं बनते। कुछ तो अंग्रेज़ों ने बंद करवा दिया, कुछ राजा जी की ना देने पाने की वजह से बंद हो गया था। लेकिन मंदिर के जो पंडे लोग होते हैं ना, वो दिल से चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें वापस हो। ये देखिए हमने भर लिया है और उसका शेप जो है इसी तरीके का होना चाहिए। और स्टफिंग भरने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि इसमें अच्छी खासी सी क्वांटिटी में स्टफिंग जाता है, तब जाके ये परफेक्ट बनता है। तो अभी हमने क्या किया है, घी को ऑलरेडी गर्म करके रखा है, लेकिन धीमा आंच पे। इसको हमें बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इसको धीमा आंच पे पकाना है, पूरा धीमा आंच पे पकाना है, और ये बहुत टाइम लेगा पकने के लिए। अभी देखिए घी ऑलरेडी गर्म हो चुका है और अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके जो हमने बनाए हैं बॉल्स उसको हम डाल देंगे इसके अंदर हम डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। फ्लेम आपका बिल्कुल धीमा होना चाहिए, हाई मत कीजिएगा, वरना ये बाहर से पक जाएगा और अंदर बिल्कुल भी कच्चा रह जाएगा और नहीं पकेगा। और इसका ध्यान रखना है, उसी हिसाब से इसको पकाना है। ये चारों बॉल्स में एक साथ डाल रही हूँ और उसके ऊपर भी थोड़ा गरम तेल हम डाल देते हैं, ताकि ऊपर भी थोड़ा धीरे धीरे पक जाए। अभी ये देखिए इसका एक साइड अच्छी तरीके से डार्क ब्राउन हो गया है और इससे थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, लेकिन मुझे लगता है ये जो मैंने डाला हुआ ये ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। अभी मैं इसको एक एक करके निकाल लेती हूँ। ये देखिए पूरा मतलब अच्छी तरीके से एक जैसा ही रंग उसमें हो गया है। अभी हम इसको एक एक करके निकाल लेते हैं। अभी आगे के प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा दिया है और उसमें आधा कप से भी थोड़ा कम हमने पानी दे दिया है और उसमें हम इस गुड़ को डाल देंगे और उसका अच्छी तरीके से एक मोटा सा सिरप होने तक हम वेट करेंगे, अच्छी तरीके से एक सिरप बन जाए। अभी देखिए ये हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, गैस को ऑफ कर लेना है और उसके साथ ही इसको चलाते रहना है और इसको डालना है। 1-2 मिनट बाद हम इसको डालेंगे, लेकिन अभी हमें गैस को ऑफ करके इसको चलाते रहना है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने बनाया है केली उसको डाल देना है इसके अंदर, ताकि ये जो शुगर की जो कोटिंग है उसके ऊपर अच्छे से लग जाए। ध्यान रखना है हर केली के ऊपर अच्छे से हमें शुगर की कोटिंग करनी है और उसके साथ ही इसको चलाते भी जाना है। तो अभी देखिए हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोटिंग लगा ली है। ये थोड़ी गर्म है, अभी मैं इसको थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो
तो ये देखिए, ये है केड़ी पीठा, जो चंदन यात्रा स्पेशल पीठा भोग है, जगन्नाथ जी के पास भोग होता है। ये है केड़ी। आई होप इसकी प्रिपरेशन आपको अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है मौनी विमान, उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चंदन यात्रा में इंटरेस्टेड हैं, जगन्नाथ जी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो सिर्फ भोग देख के मत जाइए, उस मौनी विमान के बारे में जानकारी भी लेके जाइए। अगर आपको उसके बारे में पहले से जानकारी है तो कोई नहीं, आप वीडियो यहीं से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को मौनी विमान के बारे में जानकारी नहीं है, मैं चाहूँगी आप ज़रूर उसके बारे में जानें कि जगन्नाथ जी के लिए इतना स्पेशल क्यों है। तो चलिए जान लेते हैं कि मौनी विमान है क्या। तो केली तो हम लोगों ने बना लिया है, आपने देखा है कि केली बनाना कितना आसान है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीलाद्रि महोदया अष्टमी के बारे में। आज है नीलाद्रि महोदया अष्टमी। मैं ये वीडियो कल बनाना चाहती थी, मतलब यस्टरडे बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पाई। और ये वीडियो अगर आज आता तो आज आपको पता चलता कि आज नीलाद्रि महोदया अष्टमी है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये वही दिन है जिस दिन भगवान जो दारू रूप में आए थे। जगन्नाथ जी तो दारू मूर्ति हैं, दारू ब्रह्म हैं, लेकिन सबसे पहले जो अभिषेक हुआ था दारू के रूप में, वो आज ही के दिन हुआ था। कुछ लोग कहते हैं रत्न सिंहासन के ऊपर हुआ था, और कुछ लोगों का मानना है कि जो समंदर में जो दारू आए थे वह के, उसके बाद जो राजा इंद्रदुम्न थे उन्होंने अभिषेक किया था, तो वो समंदर के किनारे से लाके जो जहाँ पे मूर्तियाँ बननी थी वहाँ पर अभिषेक हुआ था। खैर जो भी हो, ये दारू ब्रह्म का अभिषेक का दिन है, मतलब जगन्नाथ जी का पूरी धाम में पधारने का सबसे पहला दिन है। इस दिन क्या होता है, इसके पहले दिन मतलब सप्तमी के दिन 108 जो कलश होता है, वो जल जो भोगो मंडप घर होता है, आप अगर मंदिर में गए होंगे तो आप ज़रूर पूछिएगा कि भोगो मंडप घर कौन सा है, क्योंकि उस घर का बहुत महत्व है जगन्नाथ जी के हर रिचुअल्स में। तो वहाँ पर 108 कलश जो जल है, उससे पहले दिन अभिषेक होकर वहाँ पर अधिवास हो रहा होता है। और उसी कलश को अष्टमी के दिन भगवान जी के जो सखड़ धूप जो होता है, सखड़ धूप खत्म होने के बाद भगवान जी का रत्न सिंहासन के ऊपर अभिषेक होता है। मतलब वैसे तो जल लेके जगन्नाथ जी के ऊपर नहीं डाला जाता, वो प्रतीकात्मक रूप से उस भगवान जी का अभिषेक होता है। और यही होता है नीलाद्रि महोदया अष्टमी की खासियत, कि जगन्नाथ जी का जो सबसे पहला अभिषेक हुआ था, उसको याद करने के लिए ये नीलाद्रि महोदया अष्टमी ये मतलब मनाया जाता है। और तो ये तो हो गया नीलाद्रि महोदया अष्टमी के बारे में जानकारी। और दूसरा है चंदन यात्रा के ऊपर, और वो है मौनी विमान। आप सबने देखा होगा, चंदन यात्रा की फ़ोटो मैंने बहुत डाली हुई है, अगर मेरे चैनल पर नहीं देखा होगा कहीं और देखा होगा। भगवान जी जब चंदन यात्रा के वक्त बाहर निकलते हैं तो एक बहुत से सुसज्जित विमान से वो बाहर निकलते हैं, उसको कहा जाता है मौनी विमान। विमान का मतलब होता है देवयान, मतलब देवताओं का जो जान होता है उसको विमान कहा जाता है, ये देव की भाषा में, मतलब मंदिर की भाषा में। और ये जो मणि है, ये मणि का जो अर्थ है, ये वैदुर्य मणि को मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। आप सबको पता होगा सागर मंथन के समय जो मणि निकला था समंदर से, वो वैदुर्य मणि था। तो ये मणि अर्थ जो है वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो विमान है वो मणि विमान है। आप सबने देखा होगा जगन्नाथ जी के जो चरणती प्रतिमा हैं, वो मदन मोहन जी, वो उस विमान से भूदेवी और श्रीदेवी के साथ आते हैं। और इस विमान की जो 1500 से लेकर 1800 के बीच जितने सारे कवि हुए हैं, या फिर गीतकार हुए हैं, या फिर साहित्यकार हुए हैं, उन सभी के जो रचना है उनमें मणि विमान का जिक्र है। और एक बहुत फेमस कवि हैं उड़ीसा में, बनवाली जी, उनका जगन्नाथ जी का जो वंदना होता है वो बहुत फेमस है। उनका एक रचना है, मौनी विमान अरे दौड़ो गोविंद पाखे घेरी चंती सहचरी वृंद, ये उनका है। और इसके ऊपर 2-4 गाने भी हैं। तो ये उस चीज़ को दर्शाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है जगन्नाथ जी के लिए। तो जगन्नाथ मंदिर में 3 तरह के मणि विमान हैं, 2 सागवान काठ में हैं और 1 शिशु काठ में है। और ये जो मणि विमान निकलता है चंदन यात्रा के वक्त, वो शिशु काठ में है और वो काफ़ी भारी है, मतलब काफ़ी वजनदार है। और उसके विमान के 16 स्तंभ हैं, और उसमें कलश है और मुंडली है और पताका है, जो नेत होता है ऊपर पताका वो है। और उसको चांदी से आच्छादित किया गया है, और उसके चारों तरफ चांदी का तोता, चांदी का कबूतर
और चांदी का जो कमल के कड़ होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं कमल के, उसी से उसको सजाया गया है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो चांदी का होता है। 21 दिन की जो बाहर चंदन यात्रा होती है उसमें जो भगवान जी निकलते हैं, ये जो मणि विमान होता है उसमें मदन मोहन निकलते हैं भूदेवी और श्रीदेवी के साथ, और एक पालकी होती है, वो पालकी में रामकृष्ण निकलते हैं, और उसके साथ जो पंचू पांडव होते हैं उनके बारे में हम कल बताएंगे कि पंचू पांडव कौन है। ये जो होते हैं ये अपने अपने विमान में आते हैं, लेकिन ये जो मणि विमान है रामकृष्ण भी निकलते हैं मंदिर से और मदन मोहन भी निकलते हैं, लेकिन मदन मोहन जी जो हैं वो ही मणि विमान में आते हैं। जब मंदिर में चंदन यात्रा के दिन सुबह क्या होती है ना, उसके पहले दिन से, जिस दिन चंदन यात्रा शुरू होती है अक्षय तृतीया के दिन, उसके पहले दिन से चंदन को अधिवास के लिए रखा जाता है भोगो मंडप घर में। बहुत सारा चंदन घोरा जाता है, उसको वहाँ पर अधिवास के लिए रखा जाता है। अधिवास होने के बाद जो अक्षय तृतीया होती है उस दिन सुबह उस चंदन को मंदिर की 3 बार परिक्रमा की जाती है, और उसके बाद ही जाकर मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन पास जाता है और जगन्नाथ जी को और बलभद्र जी को, देवी सुभद्रा को चंदन लागी होता है। जो चंदन यात्रा के जो सबसे पहले दिन होता है वहाँ पर चंदन लागी होता है, और ये रिचुअल्स डेली होता है, और वहाँ पर जातो भोगो होता है। और उसके बाद भगवान फूलों का श्रृंगार करते हैं, नाक में, हाथ में, हर जगह फूलों का श्रृंगार करते हैं। उसके बाद जो रामकृष्ण हैं और जो मदन मोहन जी हैं उनको आज्ञा माला लागी होता है। जो जातो भोगो हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं जातो भोगो, वो जातो भोगो होने के बाद वहाँ से भगवान जी को आज्ञा माल होता है, किसे? मदन मोहन जी को और रामकृष्ण जी को, और वो वहाँ से मंदिर से निकलते हैं। रामकृष्ण जी निकलते हैं पालकी में, और जो मदन मोहन जी, भूदेवी, श्रीदेवी होती हैं वो निकलते हैं मणि विमान में। मणि विमान बहुत पुराने टाइम से मंदिर में यूज होता आ रहा है। मैंने कह दिया कि इस पालकी की क्या खासियत है, इस विमान की क्या खासियत है, और इसको विमान बड़ू सेवायत, पहले तो इसको राघवदास मठ जो है उसने मणि विमान प्रोवाइड कराया था मंदिर को। ऐसा कहा जाता है कि राघवदास जो मठ जो है उसने प्रोवाइड किया था, और क्योंकि वो काफ़ी महंगा विमान है उसका सारा रक्षण वेक्षण भी राघवदास मठ ही करता था। और विमान बड़ू भी जो होते हैं जो उसको खास मतलब उसका केयर करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के जो सेवायत होते हैं विमान बड़ू, जो विमान को अपने कंधे पे लेके जाते हैं, तो विमान है तो विमान बड़ू सेवायत हैं, तो वो भी उस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखते हैं। तो ये हो गई मणि विमान की बात कि मणि विमान का क्या महत्व है और कितना पुराना है, और लोग इसे क्यों जानते हैं। और मणि विमान में जगन्नाथ की जो चलंती प्रतिमा है, मदन मोहन को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उसकी बनावट ही कुछ ऐसी है, जब आप कंधे पर लेके चलेंगे तो ये झूलता हुआ आएगा, और ऐसा नहीं है, और आपको लगेगा कि शायद मतलब जो अंदर है वो गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ वो विमान है। और कभी होली के टाइम पे या फिर चंदन यात्रा के टाइम पे आप आइए ज़रूर पूरी, और उस दुर्लभ चीज़ का आनंद उठाइए। तो खैर ये थी आज की वीडियो। हम कल पंचपांडव के बारे में बात करेंगे, और जो आखिरी भोग है जातो भोग वो भी आपको बना के दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क ज़रूर पहने। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।